अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो एक बहुत ही सबक आमोज़ कहानी है। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। साहिब, मेरे छोटे बेटे को काफ़ी दिनों से बुखार था। टेस्ट करवाने पर पता चला है कि टाइफाइड है। अब अगर किसी बड़े डॉक्टर को दिखाना है तो टाइफाइड का इलाज भी महंगा है। साहब जी, मुझे 3000 रुपये की ज़रूरत है। करमदीन ने सेठ इब्रार को अपनी फरियाद सुनाई और साथ ही मदद की अपील भी कर दी। अल्लाह पाक तुम्हारे बेटे को सेहत अता फरमाए, सेठ इब्रार शफकत भरे अंदाज में बोले और हजार के 3 नोट करमदीन की जानिब बढ़ा दिए। करमदीन ने नोट जेब में डाले और दुआएं देता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। बेगम इब्रार भी वहीं आ गई और उन्होंने करमदीन को पैसे लेते हुए देख लिया था। करमदीन के जाने के बाद वो बोली, मैं कहती हूँ इसको अपनी औकात में रखें, इतना सर पर ना चढ़ाएं। आए दिन कोई ना कोई बहाना तराश लेता है पैसे ऐंठने का। कुछ अरसा पहले भी 5000 रुपये लेकर गया था, ये कहकर के बड़े बेटे को चोट लगी है, सर पर टांके आए हैं, अस्पताल में दाखिल है और इससे पहले अपनी बीवी के लिए आपसे अच्छी खासी रकम ले गया था कि इसके गुर्दे में पथरी है और उसका ऑपरेशन करवाना है। और आप हैं कि खातम ताई बने बैठे हैं, जो आया जोली भर दी। पैसे तो जैसे दरख्तों पर उगते हैं। बेगम साहिबा इब्रार साहब को जरी कटी सुना रही थी। बेगम, ज़रूरतमंद की मदद करने से माल कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है और अल्लाह ताला भी खुश होते हैं। चलो अब गुस्सा थूको, खाने का वक्त हो गया है। ये कहकर सेठ इब्रार हाथ धोने के लिए वाश बेसन की तरफ बढ़ गए। करमदीन 30 साल मेहनती लेकिन बातूनी नौजवान था और 6 महीने कबल ही सेठ इब्रार ने इसको अपने मुलाजमत पर रखा था। इसने सेठ इब्रार को बताया था कि इसके 2 छोटे बच्चे हैं और किराए के मकान में अपने बूढ़े बाप के साथ रहता है। बाप बीमार रहता है। सेठ इब्रार ने खुफिया तौर पर छानबीन करा ली थी। इसमें सच के साथ साथ कुछ गलत बयानी भी थी। शाम को जब सेठ साहिब अपनी फैक्ट्री से वापस आए तो बेगम साहिबा को अपना मुंतजिर पाया। सलाम दुआ के बाद जब सेठ साहिब ने खैरियत दरियाफ्त की तो वह फूट पड़ी और ज़ोर ज़ोर से कहने लगी, मैं ना कहती थी कि मुझे तो पहले ही ये सब कुछ ड्रामा लगता है। आए दिन कोई ना कोई बहाना करके रकम ले जाता है। आखिर हुआ क्या है? सेठ साहिब बेगम साहिबा की बात काटते हुए बोले, ये पूछें कि क्या नहीं हुआ। वह तंग कर बोली, अच्छा तो बताओ क्या नहीं हुआ। सेठ साहिब ने इत्मीनान से कहा, जब करमदीन आपसे पैसे लेकर गया तो मैंने अपने पुराने मुलाजिम को भेजा कि ज़रा उसका पीछा करे और पता करके बताया कि वाकई उसका बच्चा बीमार है या बहानेबाजी करके ये पैसे ले गया है। वापस आकर अब्दुल क़य्यूम ने मुझे जो बात बताई उसे सुनकर तो मैं हैरान रह गई। उसने बताया कि करमदीन की तो अभी शादी ही नहीं हुई। बेगम साहिबा ने बात मुकम्मल की और सेठ इब्रार की तरफ फातिहाना अंदाज में देखा, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा मार्का सर कर लिया हो। मगर अगले ही लम्हे वो चूक गईं क्योंकि सेठ इब्रार की आंखों में हैरत के बजाय लबों पर मुस्कुराहट खेल रही थी। शायद आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आया, बेगम साहिबा ने चिढ़कर कहा। सेठ साहिब कुछ देर तक मुस्कुराते रहे, फिर बोले, बेगम, जो बात आपको आज पता चली है वह मुझे जब ही पता चल गई थी जब मैंने करमदीन को मुलाजमत पर रखा था। कब? क्या? बेगम साहिबा उछल पड़ी। उसके बावजूद भी बेगम साहिबा ने कुछ कहना चाहा, मगर सेठ इब्रार उनकी बात काटते हुए बोले, इसके बावजूद भी मुझे इल्म होता था कि झूठ बोल रहा है, फिर भी मैं उसकी मदद कर दिया करता था, क्योंकि मुझे ये भी मालूम है कि ये वाकई ज़रूरतमंद है। मगर अपनी हकीकी ज़रूरत को बयान करने के बजाय वो मुख्तलिफ बहाने बनाता है ताकि उसकी बात में वज़न हो और मैं इनकार ना कर सकूं। दरअसल मैं इसके बाप का मकरूज़ हूँ। ये बहुत पुरानी बात है, वो मेरा क्लास फेलो भी रह चुका है। एक दफ़ा मैंने उससे कुछ पैसे उधार मांगे थे, उसके पास नगद रकम नहीं थी। उसने मुझे प्राइस बांड दे दिया था। इत्फाक से वो बांड खुल गया और मुझे लाखों रुपए मिल गए। ये बात मैंने उसे बताई और रकम भी उसे देने को तैयार था, लेकिन उसने कहा कि इस रकम के हकदार तुम ही हो
मैंने उसी रकम से कारोबार शुरू किया था, मैं उसका यह कर्ज कभी नहीं उतार सकता। ये बात उसके बेटे अहमदीन को भी मालूम है। आजकल उसका बाप सख्त बीमार है, उसके इलाज के लिए ही करमदीन पैसे मांगता है। ये सब कुछ जो तुम देख रही हो, ये सब करमदीन के बाप की वजह से है। उसका ये तरीका गलत है और मैं खुद मुनासिब मौके की तलाश में हूँ ताकि उसकी इस्लाह कर सकूँ। सेठ साहब इत्मीनान से बोलते रहे और बेगम हैरत से सुनती रहीं। इस कहानी जो सबक हमें मिला है वो यही है कि हमें बिला जाने बूझे किसी पर इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी चाहिए, बल्कि हालात वाक़यात को जानकर ही किसी से मुतल्लिक अच्छी या बुरी राय कर लेनी चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो आज की अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।